औरंगजेब की क्रूरता का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इतिहास सबको पता है कि औरंगजेब को मुगल शासकों में से सबसे क्रूर राजा माना गया था और इसी को हाल ही में आई फिल्म छावा में बखूबी दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे औरंगजेब ने न सिर्फ हमारे संभाजी महाराज को ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसे देख रूह कांप उठे, बल्कि अपने पिता को 9 साल कैद करके रखा, अपने सगे भाई तक को नहीं बख्शा। लेकिन भारत में कुछ मंत्रीगण ऐसे भी हैं जिन्हें वो अत्याचारी नहीं लगते। अपने ही देश में ऐसे कई मंत्री हैं जो औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। ये नेता कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी हैं, जिनके एक बयान से देश की राजनीति में बखेड़ा खड़ा हो गया है। आजमी का कहना है कि वो मुगल शासक औरंगजेब को क्रूर और अत्याचारी नहीं मानते। अब इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि उनके इस बयान को कई मंत्रियों ने अपना समर्थन भी दिया है। हालांकि उनके इस बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने तक की बात कर दी है। अब पूरा माजरा क्या है, डिटेल से जानिए। सबसे पहले आप उनका बयान जानिए जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम चल रहा है। टीवी न्यूज़ की हर डिबेट पर उन पर डिस्कशन हो रहा है। महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बू आजमी ने 3 मार्च को असेंबली से बाहर आकर पत्रकारों से मुंबई में एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी चर्चा अभी तक चल रही है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के बारे में गलत बातें कही जा रही हैं। उसने हिंदुओं के लिए बहुत सारे मंदिर बनवाए। उसने अपने एक सैनिक को हाथियों से कुचलवा दिया था। जब वो एक हिंदू पुजारी की बेटी से शादी करना चाहता था, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक मस्जिद का निर्माण किया। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धर्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए थी। आजमी ने कहा कि अगर कोई इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहता है तो वो उस पर भरोसा नहीं करते। अब जहां एक तरफ उनके बयान से बवाल खड़ा हो गया है, तो कुछ दिग्गज मंत्री ऐसे भी हैं जो उनके सपोर्ट में आ गए हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आप एकनाथ शिंदे का अब्बू आजमी पर बयान सुनिए। शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सपा विधायक के बयान का कड़ा विरोध किया है और कहा कि उन्होंने एक बड़ा पाप किया है। शिंदे ने कहा कि उसी औरंगजेब की प्रशंसा करना जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित किया, उनके नाखून उखाड़े, उनकी आंखें निकाली, उनकी खाल उतारी, उनकी जीभ काट दी, ये बहुत बड़ा पाप है। अब्बू आजमी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। अब इस मामले पर जब विवाद बढ़ा, तमाम मंत्री इसका विरोध जताने लगे, तो आजमी ने भी अपनी सफाई पेश कर दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। औरंगजेब ने मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों को भी तोड़ा। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ होता तो उसको 34% हिंदुओं का साथ नहीं मिलता। उसके सलाहकार भी हिंदू नहीं होते। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। इस बीच लोकसभा सांसद नरेश महस्के ने थाने में सपा विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। उन्होंने कहा कि आजमी ने इन बयानों से धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी शिवसेना समर्थकों ने एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। इसके साथ ही भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला का भी स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब्बू आजमी का दावा है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, शर्मनाक, जिसने हिंदुओं पर जुल्म ढाए, मंदिर तोड़े, जबरन धर्मांतरण करवाया, वह क्रूर नहीं था तो क्या था? इतिहास को झुठलाना बंद करो, सच सब जानते हैं। सपा की तुष्टीकरण राजनीति औरंगजेब की तारीफ करती है, हिंदुओं व सनातन धर्म पर हमला बोलती है। कह रहे हैं कि रहमतुल्लाह औरंगजेब ना क्रूर थे, ना उन्होंने मंदिर तोड़े। किस प्रकार से क्रूरता उन्होंने की, किस प्रकार से मंदिर तोड़ा गया उनके द्वारा, हमने देखा है। चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो मथुरा हो, ये वो औरंगजेब है जिसने तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाए। ये वो औरंगजेब है जिसने जिजिया कलेक्ट किया। ये वो औरंगजेब है जिसने हिंदू समाज पर बहुत प्रताड़ना की और आज उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। पर समाजवादी पार्टी से क्या ही अपेक्षा करें? जो समाजवादी पार्टी और उसका पूरा इकोसिस्टम है, वो हिंदू विरोध और हिंदू अपमान में उतरते उतरते आज हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले क्रूर
आक्रांता और आतंकियों की पैरवी भी कर रहा है, केवल एक तथाकथित वोट बैंक को साधने के लिए। अब उनके समर्थन में कौन कौन आया वो भी जानिए। इस पर बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अबू आजमी का समर्थन किया है। मौलाना ने कहा कि मोहम्मद मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर बादशाह के बारे में अबू आजमी ने जो कुछ कहा वह उनका अपना नज़रिया और सोच है। किसी व्यक्ति को अपने महापुरुष के बारे में विचार रखने और बोलने की आज़ादी भारत में सभी को है। मौलाना ने कहा कि अबू आजमी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। भारत एक आज़ाद देश है और हर व्यक्ति को शालीनता के साथ अपनी बात कहने का अधिकार है। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी अबू आजमी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मैं अबू आजमी के बयान का समर्थन करता हूं। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी। राजा लोग एक दूसरे को प्रताड़ित करते ही थे। बड़े राजा छोटे को प्रताड़ित करते थे। सिर्फ एक राजा को टारगेट करना गलत है। हिंदुओं में भी क्रूर राजा हुए, सिर्फ औरंगजेब को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? दरअसल पिछले दिनों विकी कौशल की फिल्म छावा रिलीज हुई थी। ये फिल्म 17वीं शताब्दी के मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड थी। संभाजी को मुगल सेना ने प्रताड़ित करके मार डाला था। ये पूरा विवाद इस फिल्म के आने के बाद से शुरू हो गया है। वहीं सपा विधायक अबू आजमी पर हर तरफ से मुसीबतों के बादल छाए हुए हैं। बीते दिनों औरंगजेब की तारीफ में दिए बयान के बाद अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर का दौर चल ही रहा था कि उनके बेटे अबू फरहान पर भी एक मामला दर्ज हो गया है। जी हां, अबू फरहान पर यह मामला मंगलवार 4 फरवरी को गोवा में दर्ज हुआ है। दर्ज एफआईआर में फरहान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पब्लिक प्लेस पर मारपीट की, जिससे इलाके की शांति भंग हो गई। ये जानकारी गोवा पुलिस के अफसरों ने मीडिया को दी है। दरअसल गोवा के कैंडोलिम जिला में मौजूद एक सुपरमार्केट में कुछ लोगों के साथ अबू फरहान की लड़ाई हो गई थी। लड़ाई के दौरान अबू फरहान ने दूसरे पक्ष को अपनी लाइसेंसी बंदूक से डराने की कोशिश की थी। गोवा के कलांगुट पुलिस थाना के इंचार्ज परेश नाइक ने मीडिया से बताया कि सोमवार की रात करीब 11 बजे सुपरमार्केट में लड़ाई होने की खबर मिली थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो मालूम हुआ कि दोनों पक्षों के बीच मामूली बातों को लेकर लड़ाई हो गई थी। लड़ाई में शामिल दूसरे पक्ष ने पुलिस से कहा कि फरहान लड़ाई के दौरान हमें धमकी देते हुए कहा कि हमारे पास लाइसेंसी बंदूक है। हालांकि अभी आजमी पर औरंगजेब पर दिए बयान को लेकर कानूनी तलवार लटकी हुई है। उन्होंने ट्वीट कर ये तक कह दिया कि यदि मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार होगी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर विवाद खड़ा किया गया है। उस पर राज्य के जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी मेरे नाम से विधानसभा में चिल्ला रहे हैं, मुझे देशद्रोही बोल रहे हैं। इसकी वजह से मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।